जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में हम डी फार्मा फर्स्ट ईयर का जो सब्जेक्ट सोशल फार्मेसी है उसके चैप्टर सेकंड को कंप्लीट करेंगे। वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन। वैक्सीन क्या होता है? वैक्सीन एक इम्यूनोबायोलॉजिकल सब्सटेंस होता है जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट डिसीज के लिए इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। कौन? वैक्सीन। वैक्सीन शब्द की उत्पत्ति लैटिन वेरियोला वैक्सीन, जिसको काउपॉक्स भी कहा जाता है, से हुई है, जिसे एडवर्ड जेनर ने 1798 में प्रदर्शित किया था। वैक्सीन को पहली बार लेने पर डिसीज का एंड हो जाता है तो हम इसे प्राइमरी रिस्पॉन्स कहते हैं। जब वह डिसीज हमारी बॉडी में दोबारा से एंटर करती है तो इसे सेकेंडरी रिस्पॉन्स कहते हैं। अगर कोई डिसीज है, पहली बार वैक्सीन लेने पर वो डिसीज सही हो जाती है तो उसको प्राइमरी रिस्पॉन्स कहते हैं। जब वह डिसीज दोबारा से बॉडी में एंटर करती है तो वही वैक्सीन अपना वर्क स्टार्ट कर देती है, इसको सेकेंडरी रिस्पॉन्स कहते हैं। एंटीजन एंड एंटीबॉडी क्या होता है? एंटीजन वह केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं, एंटीजन कहलाते हैं। एंटीबॉडी क्या होती है? एंटीबॉडी वह सब्सटेंस होते हैं जो वायरस एंड बैक्टीरिया से लड़ने का वर्क करते हैं, वो होते हैं एंटीबॉडी। इम्यूनाइजेशन को हिंदी में टीकाकरण कहते हैं। जब हमारी बॉडी के अंदर आर्टिफिशियल इम्यूनिटी को डेवलप किया जाता है तब इसको इम्यूनाइजेशन कहा जाता है। किस तरह की इम्यूनिटी? आर्टिफिशियल इम्यूनिटी को डेवलप किया जाता है तब इसको इम्यूनाइजेशन कहा जाता है। इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट क्या होता है? जो प्रोडक्ट इम्यूनाइजेशन में यूज किए जाते हैं उनको इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट कहा जाता है, जैसे वैक्सीन, पोलियो, बीसीजी, टॉक्साइड में डिप्थीरिया, टेटनिस। इम्यूनिटी क्या होता है? और इम्यूनिटी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किसी भी पर्सन, एनिमल एंड प्लांट का अपने आप को बीमारियों से लड़ने की क्षमता को इम्यूनिटी कहा जाता है। जैसे कोई पर्सन है, एनिमल है, प्लांट है, वह अपने आप को बीमारियों से लड़ने की क्षमता को इम्यूनिटी कहा जाता है। टाइप ऑफ इम्यूनिटी दो टाइप की होती है, स्पेसिफिक इम्यूनिटी, नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी। जो स्पेसिफिक इम्यूनिटी होती है वो टू टाइप्स की होती है, एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी टू टाइप की होती है, नेचुरल एक्टिव, आर्टिफिशियल एक्टिव। पैसिव इम्यूनिटी ये भी टू टाइप की होती है, नेचुरल पैसिव और आर्टिफिशियल पैसिव। नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी ये थ्री टाइप की होती है, स्पीसीज इम्यूनिटी, रेशियल इम्यूनिटी और इंडिविजुअल इम्यूनिटी। अब एक एक इम्यूनिटी को पढ़ेंगे। नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी क्या होती है? इस प्रकार की इम्यूनिटी पर्सन में बर्थ से ही प्रेजेंट होती है, यानी यह इम्यूनिटी जेनेटिक रूप से ऑब्टेन होती है, जिसको नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी कहा जाता है। जो नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी है ये जन्म से ही होती है। टाइप ऑफ नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी अभी बताया था, ये थ्री टाइप की होती हैं। नंबर फर्स्ट, स्पीसीज इम्यूनिटी। ये क्या होता है? इस प्रकार की इम्यूनिटी एक ही प्रजाति में पाई जाती है, जैसे कुछ माइक्रोब्स ह्यूमंस को अफेक्ट करते हैं लेकिन एनिमल को नहीं, ये होता है स्पीसीज इम्यूनिटी। नंबर सेकंड, रेशियल इम्यूनिटी क्या होता है? इस प्रकार की इम्यूनिटी एक से अधिक प्रजाति में प्रेजेंट होती है, उसको कहते हैं रेशियल इम्यूनिटी। इंडिविजुअल इम्यूनिटी क्या होती है? यह इम्यूनिटी किसी के अंदर प्रेजेंट होती है और किसी के अंदर प्रेजेंट नहीं होती है, वो होती है इंडिविजुअल इम्यूनिटी। अब हम पढ़ेंगे स्पेसिफिक इम्यूनिटी। इस प्रकार की इम्यूनिटी जन्म के बाद बॉडी में डेवलप होती है। इस इम्यूनिटी को जन्म के बाद ऑब्टेन किया जाता है। जब बेबी बॉर्न कर लेता है उसके बाद इस तरह की इम्यूनिटी
ऑब्टेन करता है। इम्यूनिटी आर टू टाइप्स, स्पेसिफिक इम्यूनिटी टू टाइप्स की होती है। एक्टिव इम्यूनिटी, ये क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर कोई एंटीजन आया या कोई एंटीजन डाला गया, फिर हमारी बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडी बनते हैं तो उसको एक्टिव इम्यूनिटी कहा जाता है। जैसे एंटीजन डाला गया या एंटीजन आया, फिर हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी बनते हैं तो उसको एक्टिव इम्यूनिटी कहा जाता है। पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है, इस प्रकार की इम्यूनिटी में हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट एंटीबॉडी को डाल दिया जाता है जो बीमारी से लड़ने का वर्क करते हैं। फोर्थ टॉपिक देखिए, इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट ऑन हेल्थ। इन्वायरमेंट एंड हेल्थ, इन्वायरमेंट क्या होता है, हेल्थ पर इसका क्या इफेक्ट पड़ता है। पर्यावरण शब्द में सभी बाहरी कारक शामिल हैं जैसे जीवित और निर्जीव और भौतिक एंड गैर भौतिक, जिनमें मनुष्य घिरा हुआ है। पर्यावरण ह्यूमन के फिजिकल, मेंटल एंड सोशल विकास को डेवलपमेंट करने में हेल्पफुल है। Environment has been divided into three components, फिजिकल, बायोलॉजिकल और सोशल। फिजिकल क्या होता है, वाटर, एयर, सॉइल etc। बायोलॉजिकल क्या होता है, प्लांट, एनिमल, वायरस, बैक्टीरिया etc। सोशल क्या होता है, कस्टम, कस्टम को हिंदी में रीति रिवाज कहते हैं। कल्चर, कल्चर को संस्कृति कहते हैं। हैबिट को आदत कहते हैं। इनकम को आय etc। इन्वायरमेंट शब्द की उत्पत्ति फ्रांस भाषा के इन्वायरोनर शब्द से हुई है जिसका अर्थ होता है घेरना या ढकना। J.S. रॉस के अकॉर्डिंग, ये एक साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने ये डेफिनेशन दी है। J.S. रॉस, पर्यावरण एक महाशक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। वाटर पॉल्यूशन क्या होता है, यदि वाटर में कोई फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल चेंजेस आ जाते हैं तो उसे हम वाटर पॉल्यूशन कहते हैं। जो ह्यूमन होते हैं वे सबसे ज्यादा वाटर पॉल्यूशन करते हैं। बढ़ते पॉल्यूशन को देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1974 में प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट बनाया। सोर्सेस ऑफ वाटर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन के सोर्सेस क्या है। नंबर फर्स्ट, हाउस होल्ड में वेस्ट पदार्थ निकलते हैं। सेकेंड, इंडस्ट्री वाटर पॉल्यूशन का सबसे बड़ा कारण है। थर्ड, रॉ मटेरियल को यदि हम वाटर में मिक्स कर देते हैं तो वाटर गंदा हो जाता है जिससे न्यू डिसीज फैलती है। इफेक्ट्स ऑन हेल्थ एंड वाटर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन हमारी बॉडी पर बहुत से इफेक्ट डालता है जैसे डायरिया, कोलेरा डिसीज वाटर पॉल्यूशन के कारण भी हो सकते हैं। सेकंड, वाटर पॉल्यूशन हमारी वेन एक्टिविटी को भी धीमा कर देता है। थर्ड, कुछ डिसीज वाटर के माध्यम से ही एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन में ट्रांसफर हो जाती है जैसे होंगवार्म। ट्रीटमेंट ऑफ वाटर पॉल्यूशन, नंबर फर्स्ट, फिजिकल मेथड। इस मेथड में वाटर को क्लीन करने के लिए वाटर की हम स्क्रीनिंग कर सकते हैं और वाटर को क्लीन करके उसका यूज कर सकते हैं। ये होता है फिजिकल मेथड। केमिकल ट्रीटमेंट क्या होता है, मेथड में वाटर को क्लीन करने के लिए इसमें ऑक्सीडाइज एजेंट को मिला देते हैं जैसे क्लोरीन। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट क्या होता है, ओसीन में कुछ ऐसे बैक्टीरिया और वायरस होते हैं जो वाटर को क्लीन करते हैं। ये होता है बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। इंपोर्टेंट ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर, नंबर फर्स्ट, वाटर बॉर्न डिसीज। क्लीन एंड सेफ वाटर पीने से ह्यूमन डिसीज से मुक्त रहेंगे। प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ किडनी, क्लीन एंड सेफ वाटर पीने से हमारी किडनी प्रॉपर वर्क करेगी जिससे हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी। टू मेंटेन ए गुड हेल्थ, सेफ एंड क्लीन वाटर पीने से हम हमेशा हेल्थी रहेंगे। जो बचा हुआ पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। थैंक यू। वीडियो कैसी लगी है, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को वॉच करने के लिए धन्यवाद दोस्तों।